Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, in our previous lecture, we would discuss the reactivity of alkane, the reactivity of alkene, reason behind the addition reaction of alkene, और उसके साथ साथ हमने रोल ऑफ पाई बॉन्ड पढ़ा है अल्कीन की रिएक्टिविटी में। अब हम इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं, जिसमें इससे पहले हमने उसकी डिस्क्रिप्शन अल्कीन की तो पढ़ ली है। अब टाइप्स ऑफ अल्कीन है, तो अल्कीन के दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का जो एडिशन रिएक्शन है वो हम एक रूल के तहत करते हैं। क्यों होता है ये, उस रूल का फायदा क्या है और वो रूल हम क्यों यूज करते हैं। बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन मार्कोनिकॉव्स रूल। डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट मार्कोनिकॉव्स रूल का डेफिनेशन भी आता है, एक्सप्लेनेशन, मतलब क्वेश्चन यूं आएगा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन मार्कोनिकॉव्स रूल। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन is more stable as compared to primary and secondary। या ये भी आ सकता है, why we use Markovnikov's rule for unsymmetrical alkene, या अनसिमेट्रिकल अल्कीन के एडिशन रिएक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसको कहते हैं? वो अल्कीन जो डबल बॉन्ड के लिहाज से इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो सके। जिस तरह के देखिए प्रोपीन का मैंने एग्जांपल लिखा है, तो प्रोपीन को आप देख लें, डबल बॉन्ड के लिहाज से ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता। एक साइड पर CH2 आता है तो दूसरे साइड पर CH3 आता है। इस तरह 1 ब्यूटीन जो है, या सिंपल ब्यूटीन भी हम कह सकते हैं, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता। एक डबल बॉन्ड के एक साइड पर CH2 है और दूसरे साइड पर 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए हम जो रूल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन अनसिमेट्रिकल और पोलर रिएजेंट, पोलर सब्सटेंसेस अनसिमेट्रिकल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पोलर सब्सटेंसेस अगर हम देख लें HCl, तो इसके एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। इस वजह से उनको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी कहा जाता है। तो जब पोलर रिएजेंट या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, और उसके साथ हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉपर डेफिनेशन। व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और पोलर रिएजेंट रिएक्ट विद अल्कीन, देन कौन से अल्कीन? व्हेन अनसिमेट्रिकल और पोलर रिएजेंट रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन, then the positive part of the reagent, मतलब जो attacking reagent है, the positive part of reagent must be attached to that double bonded carbon atom which contain maximum number of hydrogen।
मतलब अगर हमारे पास ये या ये अल्कीन है और इसके साथ हम कोई पोलर मॉलिक्यूल ऐड करना चाहते हैं, लाइक HCl ऐड करना चाहते हैं, HCl इसके साथ ऐड करना चाहते हैं, तो लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH3। इस रूल का मतलब ये है कि इसका ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये किस कार्बन के साथ अटैच होगा, जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन एटम हो, मगर शर्त ये है कि उन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हो। ये जो कार्बन है इसके साथ भी ज्यादा हाइड्रोजन है, मगर इसके साथ अटैच नहीं होगा क्योंकि ये अनसैचुरेटेड नहीं है, इसमें कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है। ये बात कर रहे हैं इस रीजन की कि अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब पोलर मॉलिक्यूल कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो उसका पॉजिटिव बॉन्ड उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द रूल, ये जो रूल है इसके मुताबिक ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि इसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है। क्यों होगा मजीद हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए, इस रूल के एक्सप्लेनेशन के लिए हम पहले इन चीजों को समझते हैं। कार्बोकेटाइन इसमें हम अब डिस्कस कर लेंगे। कार्बोकेटाइन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को कहा जाता है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। What is the order of stability? Tertiary carbocation is more stable as compared to secondary. Secondary is more stable as compared to the primary. MCQs में आता है ये। अब हम आगे जाएंगे, टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने यहाँ उस एक्सप्लेनेशन से पहले हम ये कार्बोकेटाइन देख लेते हैं। तो अगर आप देख लें यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन है ये कौन सा है? ये कितने कार्बन के साथ अटैच है? 3 के साथ। तो वो कार्बन जो 3 के साथ अटैच है उसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी कार्बन। और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर क्या कहलाएगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन। सो दिस वन इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये कितने कार्बन के साथ अटैच है? 2 के साथ। दिस वन इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और ये कितने के साथ अटैच है? 1 के साथ। सो दिस वन इज नोन एज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। नाउ ये जो कार्बोकेटाइन है हम कहते हैं कि ये रिएक्टिव इन नेचर है। कार्बोकेटाइन क्या है? दीज आर रिएक्टिव इन नेचर। रिएक्टिव तो है क्योंकि अनस्टेबल है, लेकिन अगर हम देखें तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल है देन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि इसके साथ अगर आप देख लें तो कितने अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप अटैच है? 3 सेकेंडरी के साथ, 2 प्राइमरी के साथ, 1। तो हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप क्या है? अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब मुझे तो यहां नजर नहीं आ रहा कि इस कार्बन के ऊपर कहीं लोन पेयर मौजूद है। Why it is known as electron pair donor? It is because of the carbon hydrogen sigma bond. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो अगर उसके साथ कोई पॉजिटिव चार्ज, ये अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, इसके साथ कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो मौजूद है ना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस फिनोमेना में क्या होगा? यहाँ इस प्रोसेस में क्या होता है? ये अल्काइल ग्रुप ये कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। तो इस बेस पर हम कहते हैं कि
अल्काइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लोन पेयर नहीं है, लेकिन अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। और उस किस बेस पर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस, द डोनेशन एबिलिटी ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप towards the electron deficient carbon atom is known as hyperconjugation. ये टर्म याद रखना है आप लोगों ने, एमसीक्यूज में रिपीट होता है। अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बाय हाइपर कंजुगेशन। तो बेटा यहां देखो, अल्काइल ग्रुप यहां इस कार्बन के साथ कितने अटैच है? 3, यहां पर 2, यहां पर 1। तो किस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी ज्यादा होगी? इसकी तरफ। तो ये वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। टर्शियरी कार्बोकेटाइन तीनों साइड से न्यूट्रलाइज हो रहा है, सेकेंडरी 2 साइड से न्यूट्रलाइज हो रहा है, और प्राइमरी 1 साइड से न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी। अब आते हैं रीजन बिहाइंड द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्काइन, मतलब हम मार्कोनिकॉव्स रूल क्यों यूज करते हैं? तो देखें, अब मेरे पास एक एग्जांपल है किस चीज का? प्रोपीन का। बेटा अगर आप यहां देख लें, पॉजिटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। मैंने यहां कार्बन को लेबल किया है जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है, जो एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव्स रूल। पॉजिटिव पार्ट यहां पर दोनों कार्बन के ऊपर अटैच हो सकता है, लेकिन रूल के मुताबिक कौन सा प्रेफरेबल होगा और क्यों होगा? तो देखिए, अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए, इसके साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये CH2 से क्या बन जाएगा? CH3। देखिए एक कार्बन के साथ एडिशन हो रहा है, ये CH ही रह जाएगा, और ये क्या होगा? CH3, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? मिडिल वन कार्बन के ऊपर, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन यहां से। इस रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और अगर ये पॉजिटिव पार्ट मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर B के साथ अटैच हो जाए, यहां ये ऐड हो जाए, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये CH2 ही रह जाएगा, ये CH से CH2 और वो CH3। हमारे पास इसके नतीजे में क्या बनेगा? प्राइमरी। तो अब आप बताते, अगर ज्यादा हाइड्रोजन वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ पॉजिटिव पार्ट अटैच हो जाए तो क्या बनेगा? स्टेबल कार्बोनियम आयन। और अगर कम के साथ अटैच हो जाए तो अनस्टेबल। तो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा? हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट ये होगा, ये नहीं होगा। अब रीजन पता चल गया है ना कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी अटैच्ड to the double bond of unsymmetrical alkene, या the positive part of attacking molecule must be attached to their double bonded carbon atom in alkene which contain maximum number of hydrogen. Reason why? So the reason is in order to form, reason क्या है? In order to form stable carbocation, mean स्टेबल प्रोडक्ट। क्या बनेगा इससे? स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर आप सेकंड एग्जांपल की तरफ आए, मेरे पास है CH3, C डबल बॉन्ड CH, CH3 और CH3। कंपाउंड का नाम क्या है? 1 2 3 4, 2 methyl 2 1 2 3 4 ब्यूटीन। ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक साइड पर CH3 और दूसरे साइड पर CH3 आएगा, इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता। अब अगर यहां
पॉजिटिव बॉन्ड किस कार्बन के साथ अटैच होगा? उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर जिसके साथ क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। लेकिन अगर एक कार्बन के साथ अटैच हो जाए, मतलब अगर ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए, तो पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन के ऊपर आएगा? कार्बन बी के ऊपर। हमारे पास कार्बोनियम आयन कौन सा बनेगा? ये कार्बोनियम आयन कितने कार्बन के साथ अटैच है? 2 के साथ, एक ही और एक ही। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव पार्ट कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो जाए, अगर ये कार्बन नंबर बी के साथ अटैच हो जाए, कार्बन बी के साथ, तो हमारे पास कार्बोनियम आयन क्या बनेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स दिस कार्बन, ये क्या बन जाएगा? CH2। ये CH से CH2, कार्बन A जो है वो C रह जाएगा, कार्बन B जो बन जाएगा CH2 और CH3। जो हमारे पास कार्बोनियम आयन बनेगा वो क्या होगा? वो टर्शियरी कार्बोनियम आयन होगा। देखिए बेटा, अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखें तो इनमें अगर ये पॉजिटिव चार्ज लेस नंबर ऑफ कार्बन एट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ अटैच होता है, जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड में ये 2 कार्बन इन्वॉल्व है, एक के साथ हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे के साथ है। तो अगर यहां पर मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया है उसके साथ पॉजिटिव पार्ट अटैच हो जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या है? मोर स्टेबल है बिकॉज इट कंटेन 3 अल्काइल ग्रुप, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा और ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो व्हाई वी यूज मार्कोनिकॉव्स रूल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक addition reaction of unsymmetrical alkene in order to get stable carbocation, in other words in order to get stable product. So alkyl are electron pair donor because of hyperconjugation. It attracts. Alkene undergoes addition reaction because pi bond is more favorable for attack of electrophile. One pi bond have 2 nodal planes. What is hyperconjugation? Hyperconjugation किस चीज को कहते हैं? So hyperconjugation is the process in which carbon hydrogen sigma bond is shifted towards electron deficient carbon atom. Unsymmetrical alkene undergoes Markovnikov's rule for addition reaction. In alkene double bonded carbon act as a nucleophile. अब इसके बाद जाएंगे towards most important topic, that are the reaction of alkene. ईटा में उससे काफी सारे MCQs रिपीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ alkene पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।